हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण। आप देख रहे हैं पाठशाला ऋषिकेश। कैसे हैं आप सब लोग? होप करता हूं आप सब ठीक होंगे। आज हम करेंगे हमारी एमसीक्यू सीरीज का ही एक और पार्ट, जिसमें हम हिस्ट्री के ज्यादातर क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यशवंत सिंह कटौच के द्वारा रुद्रप्रयाग में खोजी गई पांडुलिपि, ठीक है ना, रुद्रप्रयाग में खोजी गई पांडुलिपि किस शासक की है? ठीक है, यशवंत सिंह कटौच। आप जानते हो यशवंत सिंह कटौच बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उत्तराखंड के। उनके द्वारा एक पांडुलिपि खोजी गई रुद्रप्रयाग में। वो किसकी है? प्रदीप शाह, फतेह शाह, जयकृत शाह या इनमें से कोई नहीं। तो ये पांडुलिपि है किसकी? तो ये है आपके प्रदीप शाह की। ऑप्शन ए प्रदीप शाह की है ये। अब कौन प्रदीप शाह? वही प्रदीप शाह जिसने मौला राम, कौन? मौला राम को संरक्षण दिया। क्या दिया? संरक्षण। ठीक है, मौला राम को संरक्षण दिया। ठीक है, वही प्रदीप शाह जिनके राजकवि थे कौन? मेधाकर शर्मा। मेधाकर शर्मा, ठीक है। इनकी पुस्तक है कौन सी? रामायण प्रदीप। रामायण प्रदीप, ठीक है। ये वही है जिन्होंने राजधानी, जो देहरादून की राजधानी थी कौन सी? नवादा। कर्णावती के टाइम पे याद होगा, नवादा से राजधानी स्थानांतरित थी कहां? धामोवाला। ठीक है, धामोवाला। प्रदीप शाह का कार्यकाल चंद और पंवार, चंद और पंवार की मित्रता के लिए जाना जाता है। चंद और पंवार की मित्रता, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं। पंवार वंश के संस्थापक कनकपाल का आगमन उत्तराखंड में हुआ था। धारानगरी गुजरात, झूसी इलाहाबाद, गुजरात के सोलंकी वंश से या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इनका वो जो आगमन हुआ था वो कहां से हुआ था? धारानगरी, गुजरात। गुजरात में मतलब गुजरात के किसी एक क्षेत्र से माना जाता है इनका आगमन हुआ था। किस पंवार वंशीय राजा को पंवार वंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है? देखिए, आदि पुरुष, आदि मतलब शुरुआत। आदि और अंत दो होते हैं, आदि का विलोम अंत, अंत का विलोम आदि। तो आदि पुरुष कहा जाता है, यानी जिसने शुरुआत करी। तो शुरुआत करी थी आपके ऑप्शन बी कनकपाल ने। ठीक है, कनकपाल संस्थापक किसके? पंवार वंश के। निम्न में से किस वर्ष पंवार वंश की स्थापना मानी जाती है? ठीक है जी, निम्न से किस वर्ष? 858 ईस्वी, 820, 888 या 832। तो देखिए, इसमें वैसे तो दो कंफ्यूजन ये रहता है, लेकिन अब आयोग द्वारा क्लियर कर दिया गया है और ये होगा आपका ऑप्शन सी 888 ईस्वी। किस पंवार वंश के अंतिम समय में पंवार साम्राज्य का विभाजन हुआ? भानु प्रताप, अजयपाल, अनंतपाल द्वितीय या सोनपाल? तो पंवार साम्राज्य का विभाजन हुआ था अनंतपाल द्वितीय के समय। ठीक है, किस पंवार वंश का संबंध पंवार वंश तो नहीं, पंवार राजा होगा, पंवार राजा। ठीक है ना, पंवार राजा का संबंध धारशील अभिलेख से माना जाता है। ठीक है, धारशील अभिलेख। जगतपाल, स्वर्णकाल, स्वर्णपाल हो गए, अनंतपाल या फिर सहजपाल? तो इसका आंसर भी बनेगा आपका द्वितीय, अनंतपाल द्वितीय। ठीक है, किस पंवार शासक का उपनाम भोगदत्त तथा गंग भी माना जाता है? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में, ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, भोगदत्त और गंग माना जाता है। अजयपाल, अनंतपाल, स्वर्णपाल या फिर कनकपाल? तो कनकपाल को कहा जाता है क्या? भोगदत्त और गंग। ठीक है, बहुत बार हो सकता है बच्चे अजयपाल करें, तो अजयपाल नहीं होगा, कनकपाल होगा। देवप्रयाग रघुनाथ मंदिर के लिए भूमि दान करने वाला शासक था? सोनपाल, कल्याणपाल, जगतपाल या फिर कनकपाल? शायद से ये क्वेश्चन अभी कुछ समय पहले किसी उत्तराखंड के एग्जाम में भी आ चुका है, तो आपको ध्यान देना है, ये क्वेश्चन भी क्या हो गया? इंपॉर्टेंट। ठीक है, सोनपाल, कल्याणपाल, जगतपाल या फिर कनकपाल? जगतपाल ने दी थी रघुनाथ मंदिर के लिए भूमि दान, यानी जगत का जो जगत के कल्याण के लिए जगतपाल ने भूमि दान में दी। ठीक है, अगला देखिए। 1455 ईस्वी के देवप्रयाग ताम्रपत्र का संबंध है भानुगुप्त, जयकृत शाह, जगतपाल या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ताम्रपत्र, ये जो देवप्रयाग मंदिर है यहाँ पे ताम्रपत्र और अभिलेख दोनों मिले हैं, और जो ताम्रपत्र मिला है वो है किसका? वो भी है जगतपाल का। 34वां राजा था जगतपाल। कौन से नंबर का? 34वां राजा। ठीक है ना, अगला देखिए। किस इतिहासकार के अनुसार गढ़राज में चंद्रवंश का संस्थापक जगतपाल है? ठीक है जी, मौला राम, शिव प्रसाद डबराल, राहुल सांस्कृत्यायन या फिर बद्रीदत्त पांडे? ठीक है, गढ़राज में चंद्रवंश का संस्थापक जगतपाल। तो ये कहा था आपका ऑप्शन बी शिव प्रसाद डबराल चारण। क्या उपनाम क्या है इनका? चारण
ठीक है ना। और दूसरा नाम कहते हैं एनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड, क्योंकि बहुत जगह जगह घूमे, हर चीज की जानकारी इन्हें थी। ठीक है। पाठशाला ऋषिकेश में आपके सभी एग्जाम, चाहे वो यूके ट्रिपल एससी हो, यूके पीएससी, एसएससी, सीडीएस, बैंक, सभी वनडे एग्जाम्स की तैयारी चल रही है। आप अपनी तैयारी को मजबूती देने के लिए पाठशाला के ऑफलाइन बैचेज में भी इनरोल कर सकते हैं। किसने अपनी पुस्तक में अजय पाल की तुलना कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, कुबेर एवं इंद्र से की थी? रत्न कवि, भरत कवि, सुरवीर सिंह पंवार या फिर बाल कृष्ण भट्ट? ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे नाम है। और इसका आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी, भरत कवि, जिन्होंने किसकी भी रचना करी थी? मानवोदय काव्य, मानवोदय काव्य। ठीक है, मानवोदय काव्य। देवलगढ़ में सिद्ध सत्यनाथ मंदिर की स्थापना की थी? अजय पाल, स्वामी सत्यनाथ, सोनपाल या फिर इनमें से कोई नहीं? सिद्ध सत्यनाथ मंदिर की स्थापना किसने करी? तो ये करी आपके ऑप्शन ए, अजय पाल ने। ठीक है ना, अजय पाल ने ही देवलगढ़ में सबसे ज्यादा प्रसिद्धि भी अजय पाल ने ही पाई थी। तो आप इसको भी ऑप्शन के मतलब निकाल सकते हैं आंसर। नापतौल प्रणाली को एक समान बनाने के लिए धूली पाथा का प्रचलन किसने करवाया? बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट भी है और रिपीटेड क्वेश्चन भी है, याद रखना है। अनंगपाल द्वितीय, सोनपाल, अजयपाल या फिर सहजपाल? तो अजयपाल द्वारा चलाया गया था धूली पाथा, और दूसरी एक और विधि थी, क्या था उसका नाम? मापक पाथा, मापक पाथा। ठीक है। अजयपाल द्वारा किस स्थान पर अपनी कुल देवी राजराजेश्वरी का मंदिर बनाया गया था? आज भी प्रसिद्ध है बहुत ही राजराजेश्वरी मंदिर, और ये बनाया गया था श्रीनगर, चांदपुरगढ़, देवलगढ़ या भिलंग घाटी? तो ये बनाया गया था आपका ऑप्शन सी, देवलगढ़ में। ठीक है। अगर देखिए, कंडारगढ़ के किस राजा ने अजयपाल के भय से मंदाकिनी नदी में कूदकर आत्महत्या कर दी थी? ठीक है ना, कफ्फू चौहान, नरवीर सिंह कंडारी, महेंद्र सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो ये बनेगा आपका ऑप्शन बी, नरवीर सिंह कंडारी। देखिए, नरवीर मतलब जो वीर नहीं था, उसने क्या करी? आत्महत्या कर दी कूद के अजयपाल के डर से। नरवीर, ये ना वीर है वो। ठीक है। किस पवार राजा ने कत्यूरियों से सोने का सिंहासन छीना था? ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है, इंपॉर्टेंट। ठीक है। बलभद्र शाह, सहजपाल, कल्याणपाल या फिर अजयपाल? तो इसका आंसर भी बनेगा अजयपाल। ठीक है ना। किस पवार राजा के देवप्रयाग रघुनाथ मंदिर से 5 अभिलेख प्राप्त हुए हैं? अभी हमने बात करी किसकी? ताम्रपत्र की। ठीक है ना, जगतपाल। अब आते हैं हम अभिलेख में। ठीक है, 5 अभिलेख प्राप्त हुए किसके? अजयपाल, सहजपाल, कल्याणपाल या फिर जयकृत शाह? ठीक है, तो देवप्रयाग से अभिलेख प्राप्त हुए आपके किसके? सहजपाल के। कब के हैं? तो यह 1548 के अभिलेख है। अगर हम बात करेंगे तो 1561 का घंटी अभिलेख भी मिलता है, घंटी लेख, अभिलेख तो नहीं, घंटी लेख भी मिलता है रघुनाथ मंदिर से, और वो भी किसका है? सहजपाल का है। ठीक है ना। सहजपाल को राजनीतिक चातुर बोला जाता था। क्या बोला जाता था? राजनीतिक चातुर, राजनीतिक चातुर। या फिर एक और उपाधि दी जाती थी, क्या? वीर गुणज्ञ, सुखद, सुखद प्रजाया। ठीक है, वीर गुणज्ञ, सुखद प्रजाया। किस पवार राजा के उपनाम भीमसेन राम शाह भी मिलता है? महिपत शाह, कल्याण शाह, बलभद्र शाह? तो ये मिलता है आपका किसका? ऑप्शन सी, बलभद्र शाह का। ठीक है, बलभद्र शाह के टाइम पे ही क्या हुआ था? राजदूत भेजना शुरू हुआ था। क्या होता? राजदूत भेजने की सुविधा उपलब्ध हुई थी, राजदूत भेजना। ठीक है ना, राजदूत भेजना मतलब शुरू हुआ था बलभद्र शाह के टाइम पे ही। ठीक है ना। सुरवीर सिंह की पुस्तक सांवरी ग्रंथ में अजयपाल का नाम मिलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आदिनाथ, आदिदेव, गढ़ोवाला या बलराम शाह? तो मिलता है आपका ऑप्शन ए, आदिनाथ। अल्मोड़ा से प्राप्त पवार वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? ठीक है, अल्मोड़ा से प्राप्त एक वंशावली प्राप्त हुई है और उसमें पवार वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? भौनापाल, भगवानपाल, अजयपाल या फिर कनकपाल? तो ये माना जाता है आपका ऑप्शन बी, भगवानपाल को। ठीक है। पवार वंशीय किस राजा की तुलना अशोक, नेपोलियन, बिस्मार्क आदि से की जाती है? ठीक है ना, अशोक ठीक कलिंग युद्ध जीतने वाला, नेपोलियन करीबन आधी दुनिया जीतने वाला, बिस्मार्क जिसने जर्मनी का एकीकरण किया। तो इससे तुलना की जाती है कनकपाल, कल्याण शाह, श्याम साया, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। कौन होगा? तो ये होगा गणराज अजयपाल। ठीक है ना, अजयपाल।
पाल। बलभद्र शाह के समय किस चंद शासक का आक्रमण बदानगढ़ पर हुआ था? लक्ष्मी चंद, बाज बहादुर चंद्र, रुद्रचंद या फिर अभयचंद? तो ये हुआ था किसका? तो ये हुआ था रुद्रचंद का। ठीक है, बदानगढ़ का युद्ध हुआ था किसके? बलभद्र शाह और रुद्रचंद के बीच में। और कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1581 में। कब हुआ था? 1581 में। लेकिन जो डबराल जी हैं, शिव प्रसाद डबराल, वो इसकी तिथि मानते हैं कितनी? 1591। ठीक है, 1591 इसकी तिथि मानते हैं। भरत कवि किस पवार राजा का दरबारी कवि था? श्याम शाह, मान शाह, पृथ्वीपति शाह या इनमें से कोई नहीं? तो भरत कवि जो थे वो थे किसके? मान शाह के राज दरबारी कवि। ठीक है, भरत कवि को ज्योतिक राय की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब या फिर बहलोल लोधी? तो भरत कवि को ज्योतिक राय की उपाधि किसने दी थी? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है। ये दी थी आपके ऑप्शन बी, जहांगीर ने। जहांगीर विनोद की रचना करी थी। किसकी? जहांगीर विनोद। जहांगीर विनोद, जहांगीर विनोद की रचना करी थी किसने? भरत कवि ने। ठीक है, किस पवार राजा ने दापा के शासक का कवा मोर पर चढ़ाई कर उसे पराजित किया? श्याम शाह, पृथ्वीपति शाह, मान शाह या फिर फतेह शाह? किसने किया था? तो ये किया था आपका ऑप्शन सी, अगेन मान शाह। ठीक है, किसका कथन था कि मैं पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ की तरह हूं? अजय पाल, नरवीर सिंह कंडारी, कीर्ति चंद या फिर कफ्फू चौहान? तो कफ्फू चौहान, कफ्फू चौहान का ये कथन था क्या? मैं पशुओं में सिंह हूं और पक्षियों में गरुड़। उप्पूगढ़, उप्पूगढ़ के राजा थे कौन? कफ्फू चौहान। अजय पाल, मतलब अजय पाल का जो आखिरी चढ़ाई थी, कहते हैं आखिरी युद्ध था, वो भी क्या था? उप्पूगढ़ के खिलाफ ही था। यहाँ पे उन्होंने जीता। और उसके बाद जो ये होते हैं कफ्फू चौहान होते हैं, ये कहते हैं कि वीर तुम जीत गए और मैं हार गया। ठीक है, किस वर्ष अजय पाल द्वारा राजधानी देवलगढ़ से श्रीनगर ले जाई गई? 1512, 1517, 1519 या 1515? 1517 में ले जाई गई क्या राजधानी देवलगढ़ से श्रीनगर? किस पवार राजा द्वारा सरोला ब्राह्मण की नियुक्ति की गई थी? सहजपाल, अजय पाल, बलभद्र शाह या इनमें से कोई नहीं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अजय पाल द्वारा करी गई थी क्या? सरोला ब्राह्मण की नियुक्ति। गढ़वाल में, ठीक है, गढ़वाल में 3 ब्राह्मण जातियां काफी प्रसिद्ध थी। 3 ब्राह्मण जातियां कौन कौन सी? सरोला, एक थी सरोला, दूसरी थी गंगाड़ी, गंगाड़ी, और तीसरी थी नाना गोत्री। नीचे लिखते हैं थोड़ा, नाना गोत्री। ठीक है, किस स्थान पर अजय पाल का पद्मासन की मुद्रा में चित्र बना है? देवलगढ़, चांदपुर, श्रीनगर या फिर भिलंगगढ़? किस स्थान में बना है? तो ये बना है आपका ऑप्शन ए, देवलगढ़ में। पुस्तक गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज, इंपॉर्टेंट अगेन, ठीक है, के लेखक है सी वेल्स, सल्स, डब्ल्यू फ्रेजर, जॉर्ज डब्ल्यू ब्रिग्स या हैमिल्टन? तो इसका आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी, जॉर्ज डब्ल्यू ब्रिग्स। ठीक है, कौनपुर गढ़ को किस परमार राजा का गढ़ माना जाता है? ठीक है, कौनपुर गढ़। तो का से कौनपुर और का से कनकपाल, ऑप्शन बी सही उत्तर बनेगा। किस पवार शासक के समय अकबर ने गंगा के स्रोत खोजने के लिए एक दल भेजा था? अजयपाल, सहजपाल, कल्याण शाह या फिर बलभद्र शाह? तो सहजपाल के समय भेजा था अकबर ने एक दल। सहज मतलब कह सकते कि अकबर का समकालीन था कौन? सहजपाल। और इसने मतलब राजनीतिक चातुर था, मैंने आपको पीछे बताया, तो इसने दिमाग लगाया और हरिद्वार से ही उन्हें वापस भेज दिया था किसी तरीके से। ठीक है ना, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। अच्छा जी, सांगाकर नदियों पर, ठीक है, तानकर बुनकरों पर, ठीक है, बेकर अनाज के रूप में, ठीक है, मांगाकर कामगारों से, जी नहीं ये गलत है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। मांगाकर मांगा जाता है कब? युद्ध के समय। कब? युद्ध के समय। ठीक है, मांगाकर युद्ध के समय मांगा जाता था। चंदों के समय काल का ख्यात कारागार कहां स्थित था? मतलब सबसे प्रसिद्ध जेल जो थी उनकी वो कहां थी? बाराकोट, चंपावत, सीराकोट, पिथौरागढ़, फोर्ट मोयरा कोट या जूली कोट? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, सीराकोट, पिथौरागढ़। राजा द्वारा प्रदान किए गए जमीन का स्वामी क्या कहलाता था? सिरतान, थातवान, आसामी या फिर कैनी? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, थातवान। मैंने आपको शायद से पहले भी बताया था कि राजा ने जिसको जमीन दे दी उसके क्या हो गए? ठाट हो गए, तो थातवान। ठीक है,
सिरतार हुआ करता था जो थातवान था, राजा ने थातवान को जमीन दी, लेकिन थातवान क्या होता है, उस पर खेती नहीं करा जाता, तो थातवान जिसे जमीन दे देता था कि अब जमीन तो मेरी है लेकिन खेती तुम करो, तो उसे कहा जाता था सिरतान। ठीक है। एक होता है आसामी। आसामी क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो किसी सरकारी या राजा की कह सकते हैं संपत्ति पर कृषि कर रहा है राजा की अनुमति से, तो उसे कहते थे आसामी। और कैनी होता था, कैनी एक सबसे गुलाम या फिर खेतों में काम करने वाले लोगों को कहा जाता था। चंद वंश का वह शासक जिसने अपने दरबार में कई मुस्लिमों की नियुक्ति की थी, उद्योग चंद, देवी चंद, दीप चंद या फिर बाज बहादुर चंद। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी आपका बाज बहादुर चंद। ठीक है। बाज बहादुर चंद ने ही करी थी कि बहुत सारी नियुक्ति, मतलब कह सकते हैं आपकी, इसने चाहा था कि जो दरबार है वो मुगल दरबार की तरह बने। ठीक है। खेतों में काम करने वाले कृषि मजदूर क्या कहलाते थे, कैनी, शिल्पकार, असामिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए कैनी। ठीक है। कौन सा सुमेलित नहीं है, खगमरा किला, अल्मोड़ा, मल्ला महल किला अल्मोड़ा, लंदन फोर्ट किला पिथौरागढ़, सिरमोही किला। देखिए ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। सिरमोही किला कहाँ है, तो यह है आपका चंपावत में। कहाँ है, चंपावत में। खगमरा किला बनवाया था आपका भीष्मचंद ने, भीष्मचंद। ठीक है। ये बनवाया था आपका रुद्रचंद ने, तो ध्यान रखें किसने, रुद्रचंद ने। दारमा जौहर क्षेत्र में ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था, सियाना, प्रधान, बूढ़ा या फिर कैनी। तो बूढ़ा कहा जाता था। ठीक है। दिल्ली जाते हुए काशीपुर में किस चंद शासक को मुगल वजीर कमरुद्दीन के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर की उपाधि से विभूषित किया गया, देवी चंद, दीप चंद, ज्ञान चंद या फिर कल्याण चंद चतुर। तो ये हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी कल्याण चंद चतुर्थ। इसी के समय पे क्या हुआ था, रोहिलों का आक्रमण हुआ। ठीक है ना, रोहिलों का आक्रमण। ठीक है, रोहिलों का आक्रमण। कुमाऊं का कुंभकर्ण कहा जाता है कल्याण चंद चतुर्थ को। ठीक है ना। फिर प्रदीप शाह ने इसकी मदद करी थी, किसने, प्रदीप शाह, मैंने आपको पीछे भी बताया। ठीक है ना। रोहिलों ने इनसे पैसे मांगे थे 3 लाख रुपए, तो प्रदीप शाह ने दिए थे वो। गुट्स के अनुसार किस स्थानों पर चंदों द्वारा फासना शिखर शैली का मंदिरों का निर्माण किया गया है, द्वाराहाट, जागेश्वर, बैजनाथ या फिर पाली पछाऊ। तो यह है आपका ऑप्शन बी जागेश्वर। कत्यूर घाटी में बद्रीनाथ मंदिर बनवाया था लक्ष्मी चंद्र, रुद्रचंद, बाज बहादुर चंद या फिर ज्ञानचंद। तो ज्ञानचंद ने बनवाया था कत्यूर घाटी में बद्रीनाथ मंदिर। तल्ला महल व रंग महल का निर्माण किसने करवाया था, रुद्रचंद, उद्योगचंद, भीष्मचंद या इनमें से कोई नहीं। तो उद्योगचंद द्वारा बनवाया गया था रंग महल व तल्ला महल। मराठा कवि राजकवि मतीराम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके दरबार में आया था, जगत चंद, ज्ञान चंद, उद्योग चंद या फिर कल्याण चंद। तो उद्योग चंद के ही दरबार में आया था मराठा कवि मतीराम। हवाला बाग का युद्ध कब हुआ, 1779, 1786, 1785 या 1790। तो 1790 में हुआ, किसके, महेंद्र चंद और गोरखाओं के बीच में। महेंद्र चंद और गोरखाओं के बीच में हुआ था हवाला बाग का युद्ध, जिसके बाद से ही कुमाऊं पर किसका, गोरखाओं का अधिकार हो गया। बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार लक्ष्मी चंद ने कब कर गया। तो देखो आपको ये तो बता बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करा, लक्ष्मी चंद ने। और कब करा, तो ये करा था आपका ऑप्शन ए 1602 में। कौन से कर का वर्णन मुनाकोट ताम्रपत्र में मिलता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। मिझारी, रंगताली, खैनी या फिर मिझारी। मिझारी 2 बार आ गया, तो ये हो जाएगा, रंग नहीं होगा, ये होगा रंगताली। रंगताली, ऑप्शन बी सही उत्तर बनेगा। न्याय पाने के लिए देकर था कूत, पौरी, न्योवलिकर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी न्योवलिकर था न्याय पाने के लिए देकर। नागरिक परगने के अधिकारी को कहा जाता था बख्शी, कमीनचारी, सीखदार या फिर बाजदार। नागरिक परगना, देखो जो नागरिक परगना होता है उसे कहते थे सीख, और जो सीख का अधिकारी है वो है सीखदार। ठीक है। ये थे उत्तराखंड की हिस्ट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर रोज क्विज होती है, जिससे पार्टिसिपेट करके आप अपनी तैयारी को और मजबूती दे सकते हैं। धन्यवाद।